मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। यदि आपने बच्चों ये सेकंड पार्ट है इसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड आपको ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बच्चों आप उसको देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना। 1 to 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा प्रथम चतुर्थांश में, देखो बच्चों प्रथम चतुर्थांश, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम चतुर्थांश x वृत्त है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा भी है ना। रेखा क्या है? x बराबर √3y, x बराबर √3y एवं x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, वृत्त दिया गया है, 2 रेखा दी गई है और प्रथम चतुर्थांश दिया गया है। देखो सबसे पहले आपको वृत्त ये कौन सा है पहचानना पड़ेगा। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 वाला वृत्त है, जिसका जो आपका केंद्र होता है 0 0 पर, मूल बिंदु पे होता है। और त्रिज्या क्या है इसकी, तो इसको आप ऐसे लिख लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर लिख लो, है ना। तो आपका केंद्र 0 0 हो जाएगा। केंद्र क्या होगा इसका 0 0 और त्रिज्या क्या हो गई 2 हो गई। त्रिज्या क्या हो गई 2 हो गई। सूत्र क्या होता है इसका, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कंपेयर कर लिए, इसको तुलना कर लिए। ठीक है, तो r की जगह पे 2 लिखा था। तो ये केंद्र 0 0 है, त्रिज्या क्या है 2 है। तो एक ऐसा वृत्त कुछ इस तरह से बनेगा, बना लो पहले। तो ये बन गया वृत्त, देखो ये बन गया आपका वृत्त। ये आपका मूल बिंदु है 0 0, यहाँ से ये दूरी है 2, 0, ये है -2, 0, है ना। इसके निर्देशांक क्या होंगे -2, 0, ये क्या होगा 0, 2 और ये क्या होगा 0, -2, क्योंकि ये 2 2 है ना, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है, सिमेट्रिक है। इसमें जो है रेखा दिया है, देखो रेखा क्या है x बराबर √3y। बच्चों इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, अंताखंड रूप y बराबर mx प्लस c बनाओ पहले इसको, वहाँ स्लोप निकल आएगी। अगर y बराबर निकालें तो क्या बनेगी 1/√3x, ये बनेगी ना। अरे √3 इधर भेज दिए, अपॉन में आ गया, तो y बराबर mx प्लस c। इसमें m क्या है, तो कहोगे m स्लोप जो है 1/√3 है। तो 1/√3 मतलब tan में 1/√3 किसका मान है, tan 60 का मान, tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यानी कि ये जो लाइन है 30 डिग्री बनाते हुए पास हुई है। तो कुछ ऐसे देखो ये लाइन गई है, कैसे गई है, कुछ इस तरह जो है आपकी लाइन पास हुई है, यहाँ से मूल बिंदु से पास हुई। पहली बात, क्योंकि यहाँ C इंटरसेप्ट आपका C अंतःखंड 0 है, y बराबर mx प्लस c होता है, तो C मतलब y पे कितना अंतःखंड काटी है, तो y पे तो 0 पे गई है क्योंकि C 0 है यहाँ पे, तो मूल बिंदु से गई है। और इसका एंगल कितना है, m बराबर tan थीटा होता है, तो m बराबर 1/√3 को tan थीटा के बराबर करेंगे तो थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। यानी 30 डिग्री पे ये लाइन पास हुई है। तो आपको बिल्कुल एक्चुअल नाप के 30 नहीं बनाना है, यहाँ हम लोग रफ डायग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगभग कैसा दिखेगा फिगर, है ना, क्योंकि हमें एरिया निकालना है बस। तो आपका देखो कौन सा एरिया बीच में है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो एरिया बीच में यहाँ आ रहा है, देखो वृत्त, रेखा और x अक्ष। देखो वृत्त ये है, रेखा ये है, x अक्ष ये है,
इन तीनों से घिरा एरिया कौन है? ये बीच वाला ना, प्रथम चतुर्थांश में उसने कहा भी है, प्रथम चतुर्थांश में भी, प्रथम चतुर्थांश, वृत्त, रेखा, यक्ष अक्ष, इन सबसे घिरा एरिया बीच वाला आ रहा है, तो हमें इस बीच वाले एरिया का निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे? अब देखो, सबसे पहले आपको ये पॉइंट का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। कौन से? इस पॉइंट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, जहां पर रेखा और वृत्त दोनों प्रतिच्छेद हुए हैं, उस पॉइंट का निर्देशांक निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे? यहां से x की वैल्यू वहां डाल दो, उस वाले में है ना, x की वैल्यू उसमें डाल दो या y की वैल्यू वहां डाल दो, दोनों से निकल आएगा। तो देखो, अब वृत्त और रेखा को सॉल्व करेंगे तो वृत्त व रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। देखो, वृत्त क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। रेखा क्या है? x बराबर √3y है। बच्चों देखो, x का मान √3y यहाँ रख लो, तो √3 इंटू वाई, ये इसका स्क्वायर कर लो, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 कर लो। अब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, y का स्क्वायर बच्चों y स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो 3 1 मिलके 4y स्क्वायर बराबर 4, तो 4 से 4 निपटाओ बच्चों, तो y स्क्वायर बराबर 1 आएगा, तो y बराबर प्लस माइनस 1, y बराबर प्लस माइनस 1। बच्चों अपना देखो, इक्वेशन हमेशा सही वैल्यू देगा, गलत कभी नहीं देगा। इसने कहा y का मान प्लस माइनस 1 है, तो -1 ये वाला है। देखो बच्चों, -1 क्या है? y का मान -1 यहाँ वाला है और +1 यहाँ वाला है। ठीक है, तो हमें तो प्लस वाले से मतलब है, तो ये प्लस आ गया, y का निर्देशांक आ गया 1। अब निकालना हमें है x वाला, तो अब y का मान हम यहाँ कितना लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि माइनस ये नीचे वाला है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। तो y बराबर +1 आ गया, y बराबर -1 आ गया, दो मान आ गए। अब बच्चों y बराबर +1 समीकरण किसमें? रेखा में रख दिए, रेखा के समीकरण में डाल दो। रेखा में रखने पर, तो अगर रेखा के समीकरण में रखने पर रख देंगे तो क्या होगा? x बराबर आएगा √3 इंटू 1, तो x बराबर आ गया बच्चों √3, तो x का मान आ गया √3। ठीक है, और y का मान रखेंगे -1, तो -√3 आ जाएगा, यहाँ वाला निकल आएगा बिंदु, है ना, ये वाला। हमें इसको चाहिए नहीं, हमें तो वही वाला चाहिए, तो ये आ गया √3, 1। और बच्चों अगर इसको निकालना चाहें तो ये वाला इंटरसेक्शन क्या आएगा? -√3, -1। हमें इसका काम ही नहीं है, तो इसकी बात इसकी नहीं कर रहे हैं हम। अब क्या करेंगे? अब आपको ये वाला शेडेड भाग का एरिया निकालना है। ये वृत्त है ना, ध्यान दोगे आप। देखो, यहाँ पर आपको सारे फार्मूले पे ध्यान देने होंगे, और ध्यान देना है कहाँ से कहाँ तक कौन सा वक्र एरिया को घेरे है ना, कौन सा वक्र घेरे हुए है। ध्यान से देखोगे अगर इसमें, तो देखो ये लाइन जो है मूल बिंदु से √3 तक, यहाँ तक लाइन के नीचे का एरिया आ रहा है ना, तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे उसमें लाइन का रखेंगे समीकरण। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर √3 का, और √3 के आगे कौन घेरे हैं क्षेत्रफल को? वृत्त घेरे हैं। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक रेखा है, देखो यहाँ तक, इसको काट लो अगर यहाँ पे, ये है ना। अब बताओ बच्चों, अगर इसको हम यहाँ इंटरसेक्ट कर दिए तो अब देखो लंब डाल दिया ना इस पे, तो 2 एरिया बन गया, एक हो गया A1, एक हो गया A2। शेडेड भाग में भी 2 भाग बन गए, एक A1 एक A2। अब थोड़ा ध्यान दोगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। अब देखो A1 क्या है? ये कितना है बताओ? तो x अक्ष की दूरी क्या है? ये √3 है, तो ये तो √3 है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ना, ये कितना है? √3। और ये ऊंचाई कितनी है? 1 है ना, ये 1 है, देखो ये 1 है, तो ये ऊंचाई 1 है, मतलब हाइट त्रिभुज की, ये त्रिभुज बन गया ना एक। अगर नाम दे दो तो ये O है, ये A है, और ये B है, और ये C है, नाम दे दो OABC ना।
तो अगर हमें इस छायांकित भाग का एरिया निकालना है तो इसमें दो भाग बनेंगे, एक A1 त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक BAC ये छोटा वाला भाग जो कौन कवर कर रहा है, ये वृत्त कवर कर रहा है। ठीक है, तो वृत्त का इतना कवर किया है, इतना कौन कवर किया है, रेखा कवर की है। तो दोनों को रख समीकरण सॉल्व करेंगे। इकट्ठा अगर वृत्त आप रख दोगे 0 से 2 तक जैसे कल कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा उसमें ना, क्योंकि इसमें दो लाइन आ गई। देखो लाइन ने कवर किया है, अगर आप वृत्त का रख दोगे तो ये पूरा यहां से यहां तक निकल आएगा, फिर गलत हो जाएगा। अगर आप वृत्त का यहां रखोगे तो यहां से लेके यहां तक निकल आएगा, जो कि गलत है ना। मान लो आप एग्जाम में करके जल्दी चले आए फ्लो में, गलत हो गया, फिर नंबर नहीं मिलेगा आपको। ये वृत्त पूरा नहीं घेरा है, ये लाइन यहां से यहां तक लाइन घेरे है और यहां से यहां तक वृत्त घेरे है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों एरिया, क्या इसको आप पहले नोट कर लो ना, इतना नोट कर लियो, जल्दी से नोट करो पहले। अब लिखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे आप, तो एरिया लिखना है ना, तो लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग, छायांकित भाग। देखो OACBO का क्षेत्रफल, जितना भी छायांकित भाग है क्या होगा, ये क्षेत्रफल A1 का क्षेत्रफल प्लस A2 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बोलो ठीक है ना, बोलो कोई दिक्कत है। हमने A1 का निकाल लिया और A2 का निकाल के जोड़ देंगे। अब ध्यान देना आप, A1 का क्षेत्रफल क्या है। अच्छा देखो A1 का आराम से आप निकाल सकते हो, कैसे, त्रिभुज के नियम से। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, इसका होता है आधार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ये तो बच्चों आपका हो जाएगा डायरेक्ट ही, है ना, आधार गुणे ऊंचाई से ही। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, हमने इसको लगा दिया, और प्लस ये कौन सा है A2। A2 कैसे करोगे, A2 जो वक्र है तो इसको करो √3 से लेकर, देखो लिमिट कहाँ डालेंगे, √3 से लेकर के यहाँ तक √3 है, √3 से लेके 2 तक, ध्यान देना, √3 से लेके 2 तक। तो √3 से लेके 2 तक किसका एरिया, वृत्त का। तो वृत्त का समीकरण क्या निकलेगा, यहाँ से y का मान निकालो इसमें से। देखो x² + y² बराबर 4 है, तो y का मान निकालेंगे बच्चों तो आएगा रूट में 4 - x²। y का मान क्या आएगा, रूट में 4 - x²। तो रूट में क्या आएगा, 4 - x² dx। ये वृत्त का रख दिए। यहाँ क्यों नहीं लगाया लिमिट वाला, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट निकल आ रहा है। अगर डायरेक्ट नहीं निकलता, हालांकि आप चाहे तो इक्वेशन रख दो, लिमिट 0 से लेकर √3 तक, वही आंसर आएगा, है ना, कोई मतलब है नहीं रखने का। तो अब देखो यहाँ पे, तो हाफ इंटू आधार क्या है बच्चों, √3 है ये, इंटू ऊंचाई क्या है 1 है, ये ऊंचाई 1 है, और ये हो गया प्लस में इंटीग्रेट। देखो √3 से लेकर के कहाँ तक, इसको इंटीग्रेट कर लें क्या डायरेक्ट ही। देखो फार्मूला इसका बताते हैं पहले। देखो ये फार्मूला है आपका, कल हमने बात की थी इसकी। देखो रूट में A² - x² dx, समाकलन में आप पढ़े इस फार्मूले को, क्या होता है x/2 रूट में A² - x² प्लस A²/2 साइन इनवर्स x/a। ये जो है आपका फार्मूला है इस चीज़ का, रूट में A² - x² का। यहाँ पर एक ही फार्मूला इस्तेमाल में होगा, देख लो ध्यान से। यहाँ यही अकेला फार्मूला लगता है बस थोड़ा सा, नहीं तो समाकलन का बहुत आसान सूत्र यहाँ लगते हैं। केवल यही फार्मूला एक है जो थोड़ा बड़ा लगता है, इसको याद कर लो ध्यान से, है ना। अब देखो आगे इस फार्मूले को यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा। देखो 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या आप, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेट करना शुरू कर रहे हैं। देखो x/2, तो पहले x/2 लिखो अंदर, रूट में A² - x², तो 4 - x² वही आएगा, प्लस A², A का बच्चा क्या वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4/2, A²/2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4/2 साइन इनवर्स x/a, x/2, A का मान 2 है। लिमिट कहाँ से कहाँ, √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक, समझ रहे हो ना। लिमिट √3 से क्यों लिए,
क्योंकि हमें इस वाले का एरिया निकालना है अलग से, बस इसका तो हम ट्रायंगल से निकाल लिए, नहीं तो फिर यहाँ से लेते वहाँ तक फिर, है ना। अब देखो, अब ये √3 बन जा √3, तो बच्चों आ गया कितना, √3/2 ये हो गया। और प्लस में देखो, अब बच्चों इसमें देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे, 2 रखेंगे इन सब में, तो क्या होगा देखो, 2 रखोगे यहाँ 2/2, ध्यान देना अब 2/2, और यहाँ रूट में 4 माइनस, देखो 2 रखोगे यहाँ x की वैल्यू, तो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ x का मान 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 4 - 4, ये तो खत्म हो गया पूरा 0 हो गया ना, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा ये। और प्लस देखो 4/2 क्या होगा 2, और देखो साइन इनवर्स, ध्यान देना आप, यहाँ क्या रखोगे आप 2/2 कितना होगा 1, तो 1 हो गया। ये रख दिया आपने अपर लिमिट, ये क्या हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, देखो लोअर लिमिट पूरा नहीं रखेंगे, ध्यान दो समझ में आ जाएगा। √3 रखोगे यहाँ तो √3/2 होगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, और यहाँ रखोगे √3, ध्यान दो, तो यहाँ x का मान √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 का √1 ना लिखे, समझ जाओगे ना। प्लस आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ 4/2 कितना 2, और साइन इनवर्स √3/2, समझ रहे हो ना, √3/2। अब देखो रख दिए लिमिट, ये हो गया। अब देखो आगे यहाँ √3/2 अंदर, बच्चों अंदर देखेंगे, देखो ये तो 0 हो गया पूरा, क्यों सर, क्योंकि 4 में से 4 गया 0 गुणा करेंगे 2 से 0 खत्म, अब 0 हो गया। प्लस यहाँ देखो 2 इंटू, ध्यान देना, अच्छा बताओ बच्चों साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की, और साइन 90 की वैल्यू कितना, 90 पर कितना वैल्यू होती है, 90 को π/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 के जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स, अंदर देखो 1 के जगह पे साइन π/2 लिख दे, कोई दिक्कत है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। अब बचा कितना, आगे देखो, आगे बढ़ोगे आप, देखो ये एक ब्रैकेट हो गया, आगे माइनस में, अंदर देखो इधर, अच्छा ये छोटा ब्रैकेट था, अब देखो इधर ये √3/2 और प्लस देखो 2 इंटू, बच्चों ये बताओ हमें √3/2 साइन में किसका मान है, तो आप कहोगे साइन 60 का मान है, बिल्कुल। साइन 60 को आप कैसे लिख सकते हो, तो साइन π/3 लिख सकते हो, बिल्कुल सही, साइन π/3 लिख सकते हो। तो अब बच्चों देखो साइन से साइन इनवर्स भी यहाँ कट गया, अब जो बचा है इसको कैलकुलेशन करिए बस आप बच्चों, √3/2 ये सबसे अलग है, और देखो जो प्लस भी था यहाँ ना, तो ये प्लस तो रहेगा, यहाँ ये प्लस था तो प्लस ये रहेगा, त्रिभुज वाला क्षेत्रफल है। अंदर देखो ब्रैकेट में, यहाँ से क्या आया, 2 से 2 काट लो, बच्चा कितना पाई, केवल पाई बचा, देखो 2 से 2 कट गया यहाँ पे, और देखो माइनस, ध्यान देना बच्चों, माइनस, देखो इस माइनस से पूरे में अंदर मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, तो ये माइनस क्या होगा, माइनस में √3/2 होगा, और प्लस माइनस माइनस में 2π/3 होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ये ब्रैकेट प्लस के बाद लगा है, तो कोई मतलब इसका है नहीं, हटा दे, समझ रहे हो ना। अब देखो ये √3/2 प्लस का और √3/2 माइनस का कैंसिल हो गया, अब आंसर क्या आपका है, π - 2π/3, बोलो बच्चों ठीक है ना, π - 2π/3। अब देखो पाई एलसीएम लो 3, देखो यहाँ 3 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 पाई, 3 एकम 3 पाई माइनस 2 पाई। अब बच्चों 3 पाई में से जब 2 पाई घटे कितना आएगा, π/3, कितना है बच्चों, π/3 आ गया, तो आपका जो है आंसर यहाँ लिख देते हैं π/3, और ये एरिया है तो इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई होगा, बिल्कुल सही, वर्ग इकाई, तो π/3 वर्ग इकाई आपको बच्चों आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। तो इस तरह बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख सकते हैं, जिससे बात समझ में आपको आ जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। बिल्कुल देखो बच्चों, बिल्कुल फिर वही सवाल आ गया, देखो वृत्त वाला ही है यार, 7वां सवाल वृत्त वाला ही है। कह रहा है 7वें में रेखा, जिसको तुमने देखा ना, रेखा क्या है, x बराबर a/√2 है। वृत्त क्या है बच्चों, वृत्त दिया है
आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान देना आप। वृत्त और रेखा का छोटा भाग, देखो वृत्त बच्चों ये, यहाँ अगर बात करें आपसे तो इसका केंद्र क्या होगा बच्चों, 0 0 होगा। अभी हमने बात किया था इस तरह वृत्त का केंद्र 0 0 और त्रिज्या क्या है, ए है। तो त्रिज्या क्या है, तो आप कहो गुरु जी ए है, त्रिज्या ए है। तो वृत्त देखो बच्चों ऐसे बन जाएगा, ये आपका डायग्राम हो गया। केंद्र 0 0 और आपकी जो त्रिज्या है ए है, तो ये पॉइंट आपका ए कामा 0 हो जाएगा और ये आपका जो है माइनस ए कामा 0 हो जाएगा, ये आपका 0 कामा ए हो जाएगा और ये आपका 0 कामा माइनस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है क्या, सीधी कर दिया जाए ना। देखो ये सीधी कर देते, ये कुछ ऐसा, ठीक है। इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चलो और भी टेढ़ी हो गई ना, सीधा कर लेते हैं। ये चलो जल बन गई, अब ठीक है। अब ध्यान दोगे है ना, ये हो गया। अब जो है आपको ध्यान देना है, x बराबर a बाई रूट 2। अच्छा ये बताओ, ऊपर मान लो ये 1a लिखा है, 1a अपॉन, है ना, 1 तो गुणे में सबके लिख सकते हो, रूट 2 का मान क्या होता है 1.14 है ना, समथिंग 1.14, समझ रहे हो ना। रूट 2 का मान क्या होगा 1.14 समथिंग होगा। अगर 1 को 1.14 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, तो कहोगे 1 से छोटा आएगा, है ना, 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर 1 से मान छोटा आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है पूरा a है, तो इसका जो मान है लगभग जो है यहाँ कहीं आए, कहाँ आएगा, ये रेखा x बराबर a बाई रूट 2 ये गई है, x बराबर a बाई रूट 2 ये लाइन हो गई। अब बच्चों इसमें छोटा भाग देखो, ये 2 भाग बन गए इसमें, इधर वाला छोटा होगा उधर वाला छोटा होगा। आप साफ बताओगे तो कहोगे सर साफ साफ दिख रहा है कि उधर वाला छोटा है ना, इधर वाला तो बड़ा दिख रहा है, दिखने से दिख रहा है ना, तो उधर वाला निकालना है। करा देखो वृत्त ये और ये लाइन, इन दोनों के बीच का छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इस वृत्त को इस लाइन ने 2 भाग में काट दिया, एक भाग छोटा एक भाग बड़ा, तो आपको छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटा भाग आपका ये वाला है, तो हम इसका बच्चों ये वाला एरिया जो है निकालेंगे अब, है ना, ये वाला एरिया आपका निकालेंगे, ठीक है। तो इसका हमें एरिया निकालना है, तो आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसमें आप ध्यान देंगे, सबसे पहले जो है ये वाला देखो, ये इतना एरिया निकाल के डबल कर दो यार, है ना, आसान होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, सममित आकृति है, जितना एरिया ये ऊपर है उतना एरिया नीचे है। तो हम इतना देखो, इसको मान लेते हैं यहाँ पे A B C, इसको मान लेते हैं D। देखो हमें निकालना है पूरे का, इसका A B C A D A पूरा निकालना है। तो लिखेंगे बच्चों छायांकित भाग, छायांकित भाग A B C D A का क्षेत्रफल। अगर बात करें हम छायांकित भाग A B C D A का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 2 गुना A B C A का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आधे का निकाल गया, डबल कर लेंगे, सममित आकृति है, 2 बार कहे निकालोगे टाइम खराब करोगे आप ना, आधे का निकाल के आराम से कर लेंगे, नहीं तो इधर पूरे का निकालेंगे तो आप नेगेटिव से डील करना पड़ेगा फालतू में। अब देखो कैसे करेंगे। तो अब बच्चों देखो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओ, देखो साफ साफ लिमिट दिख रही है, a बाई रूट 2 से a तक, a बाई रूट 2 से a तक लिमिट, a बाई रूट 2 से a तक, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो आएगा 2 गुने a बाई रूट 2 से
ए तक। बच्चों अब देखो यहाँ से y का मान कितना आएगा वृत्त से, देखो दिया है y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर हटाओगे यहाँ रूट आएगा, देखो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है क्षेत्रफल, तो प्लस वाला लेंगे ना। तो प्लस में लेंगे, क्या आएगा प्लस में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो यार फार्मूला ही आ गया ना समाकलन वाला, क्या आ गया, ये तो यार फार्मूला ही है। तो कैसे करोगे, देखो 2 बाहर अंदर, देखो x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, है ना। देखो डायरेक्ट फार्मूला ही लिख दिया हमने, क्योंकि फार्मूला ही दिया है इसने। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ, a/√2 से ए तक। अब बच्चों पहले अपर लिमिट डालो, फिर माइनस लोअर लिमिट डाल दो और सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट डालते हैं इसमें। देखो ए डालेंगे, देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखना आपकी बात, 2 इंटू, देखो ए की वैल्यू यहाँ डालेंगे एक्स स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये खत्म पूरा ना। देखो ए की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो a/2 होगा, और यहाँ डालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया पूरा 0, खत्म। ठीक, प्लस आगे बढ़ो, इसमें डालेंगे तो ये तो ए स्क्वायर बाई 2 रहेगा ऐसे ही, तो ए स्क्वायर बाई 2 ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ a बाई ए, तो a बाई ए कट के 1 आएगा, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब क्या, साइन इनवर्स 1, अच्छा लिख लो एक बार, अभी लिख दिया ऐसा। ठीक, ये हो गई अपर लिमिट आपकी पूरी, है ना। माइनस लोअर लिमिट पे ध्यान देना आप, लोअर लिमिट में क्या, a/√2 यहाँ पे x यहाँ पे, तो a/√2 तो 2√2 हो जाएगा, तो a/2√2 हो गया, 2√2। यहाँ पे रूट के अंदर देखो अंदर, ये a/√2 लिमिट उसकी थी। अब देखो अब इसमें रखेंगे a/√2, यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। आगे देखो प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। वो साइन इनवर्स क्या होगा, ध्यान देना आप, साइन इनवर्स यहाँ पे a/√2 और a पहले से बैठा है ना, तो a से a वाला कट जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, पूरा ब्रैकेट बड़ा लगा देंगे। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, और ऊपर का आप नोट कर लिए हो ना, ऊपर का मिटा देना पूरा क्वेश्चन। अब देखो ऊपर का हम साफ कर लेते थे ना पहले, देखो सर काम नहीं है अब ध्यान देंगे आप। अब देखो 2 बाहर है, ये बाहर 2 रहेगा, अंदर देखो ये ए स्क्वायर बाई 2, और बच्चों यहाँ देखो साइन में 1 वैल्यू साइन 90 की, तो यहाँ π/2 लिख देगा डायरेक्ट, हटा के पूरा π/2, है ना। साइन π/2 लिखोगे, साइन से साइन इनवर्स काटोगे, π/2 बचेगा फिर भी। और बच्चों ये हो गया माइनस, है ना, ये एक ब्रैकेट में हो गया माइनस। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, देखो यहाँ ध्यान देना, 2 एलसीएम लो, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, a स्क्वायर बाई 2, है ना, रूट के अंदर। अच्छा a/√2, 2√2 पहले है, a/2√2 पहले से, और रूट में क्या आ गया, रूट में आ गया a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, और प्लस में आगे यहाँ से a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, अंदर देखो इसमें कटा है, देखो 1/2 किसका वैल्यू है, देखो 1/2 बचा रूट में ना, तो 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन 45 की। 45 को π/4 लिख सकते हो, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे पूरे की जगह पे π/4, है ना। कैसे, अगर यहाँ साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन π/4 लिखेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, π/4 ही बचेगा। अब देखो ध्यान से आगे, 2 ये है, अंदर देखो a स्क्वायर π/4, तो आ गया ये a स्क्वायर π/4 माइनस में, ध्यान देना इधर। अब क्या होगा, इधर a स्क्वायर से बाहर a आएगा, तो a इंटू ए बच्चों a स्क्वायर हो जाएगा, और देखो यहाँ पे √2 का 2 हो जाएगा, √2 का 2, और 2 2 जा 4, तो a स्क्वायर बाई 4। अब देखो ये इधर माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, तो माइनस में ए भी हो गया, है ना, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अभी माइनस हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर π/4 2 जा 8, तो आएगा a स्क्वायर, ध्यान दे रहे हो, a स्क्वायर π/4 2 जा 8, है ना। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई इसमें माइनस हुआ, इसका मल्टीप्लाई माइनस में माइनस ए भी हो गया। अब दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या,
पहले सबसे पहले जो है आपका कॉमन देखो क्या है, ए स्क्वायर नीचे 4 सब में, तो ऊपर से ए स्क्वायर नीचे से 4 कॉमन निकाल लो पूरे में, तो क्या आएगा यहाँ से पाई और यहाँ से माइनस क्या आएगा 1 है ना, और यहाँ से माइनस में पाई, ये आ गया, समझ रहे हो ना। अच्छा यहाँ 2 भी आएगा नीचे है ना, यहाँ क्या आएगा 4 लिए हो कॉमन, 2 बचेगा यहाँ पे। अब देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो बच्चों आ गया ए स्क्वायर बाई 2। अंदर देखो बच्चों पाई बाई 2 में से पाई बाई 2, मतलब पाई में से पाई बाई 2 घटाओ तो पाई बाई 2 आएगा ना। देखो इसमें पाई में से पाई बाई 2 घटाओगे पाई बाई 2 और माइनस ये 1, यही आपका बच्चों वर्ग इकाई में उत्तर आ गया। आपका फाइनल आंसर यही है। अब आगे मत सॉल्व करिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि पाई बाई 2 कॉमन रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही इसको आप छोड़ दीजिए, आंसर ऐसे ही मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों।